सभी कक्षा 9 के छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के विषय भूगोल टॉपिक 5 मौसम और जलवायु के संपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे, जिससे छात्रों आप भी इसे देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका को ब्रिज कोर्स की बुक को भर सको। तो करो वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक करने के साथ मौसम लंबे समय तक एक सा रहता है, ये सही है गलत है? तो गलत है, क्योंकि जलवायु लंबे समय एक जैसी रहती है, मौसम नहीं। जलवायु किसी क्षेत्र की स्थायी विशेषता है, तो ये सही है। और आज का तापमान जलवायु का उदाहरण है, गलत है, क्योंकि आज का तापमान मौसम का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में आपको बताया गया है मौसम के अंदर क्या क्या आता है, मौसम के तत्व। तो मौसम के अंदर तापमान आता है। तो पूछा है आज की स्थिति, यानी आज कितना तापमान है। तो जैसे अभी तो थोड़ा बरसात का मौसम चालू हो गया है तो तापमान गिर गया है। तो यहाँ पर फिर भी इंडिया में ऑन एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल तापमान है, लिख सकते हैं 35-40। आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो वेदर, तो आपको बता देगा तापमान। आसमान मौसम के तत्व, तो आसमान साफ है, बादल है या धुंध है। तो अभी बाहर जाके देखो, साफ हो तो साफ लिखो, बादल है तो बादल लिख दो। वर्षा हो रही है कि नहीं देख के बता दो। पवन हवा चल रही है कि नहीं, नहीं चल रही है तो नहीं, धीमी चल रही है तो धीमी। और आर्द्रता यानी कि आपको ठंडी लग रही है तो कम, और ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादा। इसके बाद है आपका गतिविधि मौसम या जलवायु छांटना है। आज सुबह ठंड है तो ये मौसम वाला काम है, ठीक है। तो ये सब छांट के यहाँ पर इसमें लिखना है आपको, मौसम में कौन सी लाइन आएगी, जलवायु में कौन सी। तो आज सुबह ठंड है मौसम में, कल तेज़ हवा चल रही मौसम में, आज दोपहर तेज़ धूप है। ये सब आज कल वाली जो चीज़ें हैं, जितनी भी आज कल वाली हैं, सब मौसम में, ठीक है। और जितनी जो 3-4 महीने चले, 5-6 महीने चले, वो जलवायु में। जैसे राजस्थान में कम वर्षा होती है, हमेशा होती है ना, हर साल कम होती है। केरल में हर साल अधिक वर्षा होती है। लद्दाख में हमेशा वर्षा बहुत कम होती है। असम में साल भर यानी कि 1 साल पानी बरसता है। ठंड में कोहरा रहता है, यानी कि ठंड के 4-5 महीने में, है ना। तो ऐसा रहेगा। इसके बाद है मौसम जल्दी क्यों बदलता है। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि मौसम में तापमान, वायु दाब व पवन दिशा निरंतर बदलते रहते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो जलवायु खेती, वनस्पति या जीवन शैली को प्रभावित करती है। इसके बाद है आपका मौसम के तत्व, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति व दिशा। ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है आपका वो इस प्रकार है कि दाब में परिवर्तन से मौसम बदलता है। तो सही है। कम वायु दाब वाले क्षेत्रों में साफ मौसम रहता है, ये गलत है। और वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ये सही है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन कि कम दाब से क्या होता है। तो कम दाब से साफ मौसम रहता है, ये तो हमने अभी पढ़ा था कि दाब में परिवर्तन से मौसम बदलता है। कम वायु दाब वाले क्षेत्रों में साफ मौसम रहता है। तो यहाँ पर तो गलत लिखा है हमने। तो कम दाब में साफ मौसम कैसे होगा, ये गलत है। ये आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना, हमने थोड़ा लिखने में गलती कर दी है। कम दाब में आपका वर्षा तूफान होगा, ठीक है, वर्षा और तूफान। अधिक दाब में आपका साफ मौसम रहेगा। और वायु दाब मापन यंत्र होता है। ओके, तो आप सभी समझ गए ना। कम दाब में क्या होगा, वर्षा और तूफान होगी। अधिक दाब में मौसम साफ, और तीसरे का सामने है। इसके बाद छात्रों आपका अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी थोड़ा गलत लिख गया है ना, हमने थोड़ा मिसटाइप कर दिया, तो हम आपको बता देते हैं। तापमान में कौन सा मापन यूज होता है, तापमापी। तो पहले का आपका रहेगा सी। वर्षा में कौन सा यंत्र होता है, ई, वर्षा मापी। आर्द्रता में कौन सा यंत्र यूज होता है, डी, आर्द्रता मापी। वायु का गति, तो वायु दाब मापी या पवन मापी। तो पवन मापी। इसके बाद है वायु दाब के लिए वायु दाब मापी, लास्ट वाले में ए। इस प्रकार से लिखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर से आप देखोगे, कथन है भूमध्य रेखा के पास अधिक गर्मी होती है, ये सही है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ये गलत है। और अक्षांश के कारण पृथ्वी पर विभिन्न कटिबंध बनते हैं, तो ये सही है। फिर क्वेश्चन है उष्ण कटिबंध,
तो उष्णकटिबंध में अधिक गर्मी होती है, शीतकटिबंध में जैसे लिखा ही है शीत यानी कि ठंडा, तो अधिक ठंड होती है। और आपका जो समशीतोष्ण होते हैं इसमें सम यानी कि बराबर मध्यम तापमान रहता है। इसके बाद है आपका अगला जो है कि ऊंचाई का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो गलत है। जितने ऊपर आप जाते जाओगे सूरज की रोशनी उतनी ही तेज पड़ेगी तो तापमान क्या बढ़ जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों में भी ठंडक रहती है, तो ये सही है। और मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्यतः अधिक होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद है आपका अधिक ऊंचाई, अधिक तापमान, ठंडा मौसम या कम तापमान, तो यहाँ पर भी सही जोड़ी गलत है। हमने आपको थोड़ा पहले शायद गलत एक्सप्लेन कर दिया। अधिक ऊंचाई में जाने पर मौसम ठंडा होता है ना कि गर्म। जैसा हमने ऊपर पढ़ा मैदानी क्षेत्र में सामान्यतः तापमान अधिक होता है, यानी कि नीचे तापमान की पृथ्वी का जो नीचे का कोर होता है ना, शायद वो कोर से तापमान गर्म रहता है। ऊपर जाते से वो कोर कम होता है, कोर की हीट कम होती है, तो मौसम जो है ठंडा मौसम हो जाता है। तो इसमें आप थोड़ा सुधार कीजिएगा। अधिक ऊंचाई में तापमान ठंडा मौसम का, कम ऊंचाई में अधिक तापमान, और पहाड़ी क्षेत्र में क्या रहेगा आपका, एक सेकेंड फिर से मैच करना आपका, कम ऊंचाई में आपका रहेगा ठंडा मौसम। ओके, नहीं, कम ऊंचाई में आपका अधिक तापमान, पहले में आपका ए आएगा, दूसरे में आपका ए आएगा, और पहाड़ी क्षेत्र में आपका आएगा बी, ठंडा मौसम। ठीक है, तो बचा क्या आपका सी, अधिक ऊंचाई में कम तापमान, CAB इस प्रकार से लिखिएगा। इसके बाद थोड़ा हम आपको समझाते भी जा रहे हैं, इसलिए आप समझ लेना, है ना। बाकी आंसर सारे सही दे रहे हैं आपको, फाइनल आंसर जो है बिल्कुल सही है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों घटता है? अब यही बात हुई थी ना, ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या होता है, अधिक ऊंचाई में तापमान घटता है, ये गलत था, है ना। अधिक ऊंचाई में तापमान घटता है, सी। कम ऊंचाई में तापमान कैसा रहता है, अधिक होता है, और पहाड़ी क्षेत्र में ठंडा। तो देखो बात क्या हुई, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों घटता है, तो अधिक ऊंचाई से तापमान व वायु दाब कम होता है। जितना ऊपर जाओगे तो उतना तापमान और वायु का दाब कम होता है, इस कारण तापमान घटता है। और पहाड़ी क्षेत्र गर्मियों में ठंडी कैसे रहते हैं, तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो हैं इनकी ऊंचाई अधिक होती है ऊपर तक, इस कारण तापमान कम रहता है। फिर है, यदि किसी स्थान की ऊंचाई 2000 मीटर है तो वहाँ तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो 2000 मीटर है तो वहाँ लगभग 13 डिग्री सेल्सियस कम होगा। समुद्र से दूरी, समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में तापमान, ये सब आप पढ़ लेना। यहाँ पर इसके क्वेश्चन देख लेंगे हम। तो तटीय क्षेत्रों की जलवायु सम होती है और यानी कि बराबर होती है, मध्यम, और आंतरिक क्षेत्रों में तापमान का अंतर अधिक होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि पावनाभिमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है और पर्वत वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है वो हम देखेंगे। नमी वाली पवनें वर्षा कराती हैं और शुष्क पवनें मौसम को शुष्क बनाती हैं यानी कि गर्म बनाती हैं। इसके बाद छात्रों टॉपिक 6 भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। टॉपिक 6 जो है आपका राजनीतिक और मानचित्र, भौतिक मानचित्र, क्या इसे अगली वीडियो में देखते हैं? नहीं, ये टॉपिक भी छोटा सा ही है तो इसे भी कवर कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो टॉपिक 6 में आपका कुछ ही क्वेश्चन है, मैप के थ्रू है, ये सब मैप दिया गया है ना हमारे इंडिया का। इसमें क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के राज्यों के नाम लिखने हैं। तो उत्तर भारत में पंजाब यानी कि जो ऊपर की साइड है हमारे, ठीक है, ये जो ऊपर की ओर है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। दक्षिण की जो नीचे की ओर है तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और पूर्व की ओर है ना यानी कि जो इस साइड है, इस ओर, वो अपने असम, मणिपुर और मेघालय हैं। बस यही क्वेश्चन था। और आपको टॉपिक 6 कदम 7 सॉरी कौन सा 6 ना 5 और 6 कदम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।